हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2023 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक मैचिंग लिस्ट से टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर ओनली वन करेक्ट ऑप्शन ही सही है और यहाँ सही आंसर के लिए +3 मार्क्स, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स और रॉन्ग अटेम्प्ट के लिए आपको -1 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द रिएक्शंस इन लिस्ट 1। तो लिस्ट 1 में रिएक्शंस दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में क्या है कि लिस्ट 2 में आपको फीचर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, तो इस रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के फीचर, तो लिस्ट 2 में आपको फीचर ऑफ प्रोडक्ट दिए हुए हैं। और यह रिएक्शन हम लोग इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखें, इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो यह क्वेश्चन जो है हमारा, यह जो क्वेश्चन है बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्वेश्चन है, SN1 SN2। यहाँ पर देखिए फर्स्ट रिएक्शन SN2 है, सेकंड रिएक्शन भी SN2 है, थर्ड रिएक्शन SN1 है और फोर्थ रिएक्शन भी SN1 है। तो यह एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इसमें क्या है कि यह एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है ना। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का केस स्टडी किया गया है। क्योंकि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ये वर्ड हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्टार्ट जो रिएक्टेंट साइड में उसमें आपको सिंगल इनएंशियोमर लिया हुआ है और यहाँ पर माइनस जो सिंबल है, फर्स्ट जो माइनस है, इसका मतलब है कि यह एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और ये प्लेन पोलर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। यह भी एक माइनस वाला इनएंशियोमर है, सिंगल इनएंशियोमर है, ठीक है। तो यह एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन को हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि यह माइनस साइन का मतलब है कि यह प्लेन पोलर लाइट को क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम लोग चलते देखते हैं कि आगे भी एक सिंगल इनएंशियोमर ही आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर माइनस जो दिया है मतलब ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और यह भी यहाँ पर दो कायरल सेंटर होने के बावजूद इसने एक सिंगल इनएंशियोमर को ही दिया है, जहां पर ये एक पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन मिथाइल हाइड्रोजन, ये जो कायरल सेंटर है, इन दो कायरल सेंटर पर एक पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन ही दिया हुआ है और यह सिंगल आइसोमर ही दिया हुआ है, ठीक है। लिस्ट 2 में जो फीचर जो बन रहे हैं कि उसमें क्या है, इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो हम लोग जानते हैं SN2 रिएक्शन में इन्वर्सन होता है, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, कहाँ पर रिटेंशन होगा, ठीक है, यह भी देखना है। फिर मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर कहाँ बनेंगे, फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कहाँ बनेंगे और मिक्सचर ऑफ डायस्टेरियोमर्स कहाँ बनेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इस स्टीरियो स्पेसिफिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को सामने रखा है जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। और आइए हम लोग फर्स्ट रिएक्शन जो कि P से स्टार्ट करते हैं। जो P एक सिंगल इनएंशियोमर है और यह प्लेन पोलर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जो P हमारा कंपाउंड है उसका नाम क्या है, 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करें। ये क्या है, 1 ब्रोमो 1 2 3 4 5। तो 1 ब्रोमो 2 इथाइल, 2 पर इथाइल ग्रुप है, तो ये स्ट्रक्चर मैंने लिख रखा है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह एक कायरल सेंटर है क्योंकि यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, 1 2 3 4 ना, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, इसलिए यह क्या है, एक कायरल सेंटर है। तो यह एक सिंगल इनएंशियोमर है, सिंगल इनएंशियोमर क्यों बोला है, क्योंकि एक कायरल सेंटर होने पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दो तरह के दो कंपाउंड हो सकते हैं, यह कंपाउंड और इसका मिरर इमेज। तो इसका अदर इनएंशियोमर हम लोग देखना चाहें कि अदर इनएंशियोमर ऑफ P क्या होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, इथाइल जो यहाँ पर अप था और हाइड्रोजन यहाँ पर डाउन था, तो इन दोनों को अगर पोजीशन को हम लोग रिवर्स कर दें, अगर इथाइल को डाउन कर दें, इसको डाउन कर दें और हाइड्रोजन को अप कर दें, ठीक है, तो यह इसका अदर इनएंशियोमर बन जाता। अच्छा, यहाँ पर ये हम लोग कंफर्म कभी नहीं कर सकते कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है वह माइनस ही है, ठीक है। यह एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये डाटा माइनस या प्लस कहाँ से आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है। और एक्सपेरिमेंट क्या है, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट होता है जो कि प्लेन लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने जस्ट फॉर कन्वीनियंस इस स्ट्रक्चर को मान लिया कि यह माइनस वाला है, ठीक है। तो यह मेरा एजम्पशन है, तो मैंने लेट किया है कि यह जो स्ट्रक्चर है वो माइनस वाला है। तो इसका अदर स्ट्रक्चर जो क्या होगा, अदर स्ट्रक्चर हमारा ये है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने माना है और इसी को मानकर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या रिएजेंट दिया हुआ है, एक्वस NaOH और यह कह रहा है SN2 रिएक्शन है, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है और Na प्लस जस्ट एक ऑब्जर्वर आयन है, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ Br हट के क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। और इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म स्टडी करना चाहेंगे, कैसे होता है मैकेनिज्म में। यह सिंगल स्टेप रिएक्शन है क्योंकि यह 1 डिग्री
अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, OH माइनस क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा और ये Br ग्रुप लीव कर जाएगा, Br ग्रुप लीव कर जाएगा। और इसके बेसिस पर जो SN2 का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे कन्फर्मेशन अलग हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट साइड से OH लग गया, अपोजिट साइड से OH लग गया। लेकिन यहाँ पर जो कायरल सेंटर था उसका कन्फर्मेशन क्या रहा, सेम रहा। और यह सेंटर क्या है, यह सेंटर कायरल नहीं है यहाँ पर, दिस इज नॉट ए कायरल सेंटर, दिस इज नॉट कायरल, नॉट कायरल। ठीक है, तो यहाँ कायरल सेंटर जो ये है ही नहीं, ये तो कायरल सेंटर है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर जो कायरल सेंटर था, जो पहले कायरल सेंटर जैसा कन्फर्मेशन था और वैसा ही कन्फर्मेशन प्रोडक्ट बनने के बाद भी रहा। क्यों रहा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ जो कायरल सेंटर के साथ जो 4 बॉन्ड थे उसमें से कोई भी बॉन्ड नहीं टूटा है। ठीक है, तो कायरल सेंटर के अबाउट के जो भी बॉन्ड हैं वो हमें रिटेन रहे हैं, इसलिए कन्फर्मेशन हैज बीन रिटेन्ड अराउंड द कायरल सेंटर। ठीक है, तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि यह सिंगल इनएंशियोमर जो हम लोगों ने लिया था, सिंगल इनएंशियोमर विथ रिटेंशन ऑफ कन्फर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर जो एक ही कायरल सेंटर प्रोडक्ट बनने के बाद भी है, प्रोडक्ट बनने के पहले भी था, और इसके सराउंडिंग पे कोई भी बॉन्ड नहीं टूटे हैं। ठीक है, इसके सराउंडिंग पे कोई भी बॉन्ड नहीं टूटे हैं, इसलिए यह क्या हुआ कि सिंगल इनएंशियोमर ही रहा, लेकिन विथ रिटेंशन ऑफ कन्फर्मेशन। यहाँ कन्फर्मेशन क्या रहा, रिटेन रहा, है ना। इसके अबाउट, इस कायरल सेंटर के अबाउट कन्फर्मेशन क्या रहा, रिटेन रहा, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ है वो Br हटकर OH लगा, लेकिन यह कार्बन कभी भी कायरल नहीं था। दिस कार्बन वाज नॉट कायरल, दिस कार्बन वाज नॉट कायरल, सो दिस कार्बन इवन आफ्टर रिएक्शन इज नॉट कायरल। जबकि जो दूसरा कायरल सेंटर था उसका जो कन्फर्मेशन है वो रिटेन रहा, इसलिए इसका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका इसमें रिटेंशन ऑफ कन्फर्मेशन ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग इसमें मैच कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो आइए इसका एक बार प्रोडक्ट का नाम भी जान लें। इसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, 1 2 2 पर इथाइल है, 3 4 5, तो यह 2 इथाइल पेंटेन 1 होल बना हमारा प्रोडक्ट, 2 इथाइल पेंटेन 1 होल प्रोडक्ट बना। ठीक है, और इसके बेसिस पर और यह रिटेंशन ऑफ कन्फर्मेशन के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं जो P का मैच 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो यह मैच हम लोग देख लें, ये सेम कलर में P और को मैच कर दिया। तो इसमें एक बार जब P को मैच कर लेने के बाद आइए अब हम लोग Q पर चलते हैं। ठीक है, तो जो Q में दिया हुआ कंपाउंड है यह 2 ब्रोमो पेंटेन है और यह भी एक सिंगल एंजाइम है, और यह लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, प्लेन फ्लोराइड लाइट को। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें, स्ट्रक्चर मतलब 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन है, यह कंपाउंड क्या है, 2 ब्रोमो पेंटेन है, और इसमें एक कायरल सेंटर है। ठीक है, एक कायरल सेंटर है, और Br क्या है, कायरल सेंटर पर ही अटैच है। ठीक है, इसका जो अदर आइसोमर हम लोग देखें, अदर इनएंशियोमर, जहाँ पर Br को हम लोग यहाँ पर अप बनाया था, है ना, रैंडमली हमने यहाँ अप बनाया था, तो यहाँ पर Br क्या बनाएंगे, डाउन बनाएंगे, और हाइड्रोजन को अप बनाएंगे, तो ये इसका अदर इनएंशियोमर होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग इसके रिएक्शन पे आगे चलते हैं, रिएक्शन पर आगे चलते हैं। तो रिएक्शन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर भी हमको SN2 रिएक्शन कराना है और NaOH के साथ ही कराना है। ठीक है, और ये कैसा है, अल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है, तो 2 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड है। तो यहाँ जो रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि SN2 रिएक्शन में क्या हो जाता है, इन्वर्सन होता है। यहाँ जो भी कायरल सेंटर है उसके बाद जब ये इस पोजीशन पर OH माइनस जाकर ये बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वर्सन हो जाएगा, इन्वर्सन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो Br पहले अप था तो उसके अपोजिट साइड से OH माइनस अटैक करेगा, तो OH कहाँ लगेगा, डाउन में लगेगा, और ये हाइड्रोजन कहाँ हो जाएगा, अप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इन्वर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार मैकेनिस्टिकली एक बार देख लें। तो मैकेनिज्म जब हम लोग इसको देखेंगे तो यह एक कायरल सेंटर था, यहाँ पर OH माइनस बैक साइड से अटैक करेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वर्सन प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यही जो हम लोगों ने सिंगल इनएंशियोमर से स्टार्ट किया था, तो अंत में भी हमें क्या मिलेगा, सिंगल इनएंशियोमर ही मिलेगा, लेकिन कन्फर्मेशन क्या हो जाएगा, इन्वर्सन हो जाएगा, इन्वर्सन ऑफ कन्फर्मेशन हो जाएगा। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, पेंटेन 2 होल है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है उसमें नेट इन्वर्सन हो गया है। ठीक है, तो यह क्या होगा, जो Q वाला हमारा ऑप्शन है, Q वाला ऑप्शन है, वहां पर इन्वर्सन ऑफ कन्फर्मेशन यह प्रोडक्ट का फीचर है, इससे हम लोग मैच कर सकते हैं। Q का जो मैचिंग हो गया है वह 1 के साथ मैचिंग हो गया है। ठीक है, तो P और Q को सॉल्व करने के बाद हम लोग R पर देखना चाहेंगे, R को देखना चाहेंगे, यह भी क्या है, सिंगल एनएंशियोमर है, तो R भी क्या है, सिंगल एनएंशियोमर है, और इस कंपाउंड का नाम 3 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेन है। ठीक है, तो 3 ब्रोमो, तो 1 2 3 पर ब्रोमो है और 3 पर मिथाइल भी है, 3 पर मिथाइल है, यहाँ पर मिस्टेक से मैंने 2 लिख दिया है, यहाँ 3 मिथाइल है, 3 पर मिथाइल ही है, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन है।
ये वर्ड 3 रहेगा। ठीक है, तो इस पर क्या करना है हमें, इसका जो अदर इनहेंसिमर हम लोग देखें तो अदर इनहेंसिमर में क्या बनाएंगे, यहाँ पर Br को मैंने अप बनाया था और CH3 को ग्रुप को डाउन बनाया था, तो इसको मैं क्या करूंगा, अपोजिट कर दूंगा। यहाँ Br को डाउन कर देंगे और यहाँ पर CH3 को अप कर देंगे, तो यह अदर इनहेंसिमर ऑफ R रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे रिएक्शन को देखते हैं। आगे इस पर क्या करना है हमें, ये 3 डिग्री अल्काइल है। ये क्या है, यह जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, इसलिए 3 डिग्री अल्काइल है, 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड है। ठीक है, और 3 डिग्री अल्काइल में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ SN1 फेवरेबल होता है और यहाँ पर SN1 ही दिया हुआ है। ठीक है, और SN1 में क्या होता है कि पहले कार्बोटाइन बनता है, बाद में उस कार्बोटाइन पर OH- का अटैक होगा, इसलिए क्या होता है, यहाँ पर आपको रिटेंशन प्रोडक्ट भी मिलता है और साथ साथ इन्वर्सन प्रोडक्ट भी मिलता है। ठीक है, तो इसका एक बार हम लोग मैकेनिज्म देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैकेनिज्म में देखिए कि जब SN1 रिएक्शन होगा तो हम लोग पहले स्टेप में क्या करते हैं कि ये 3 डिग्री अल्काइल है, 3 डिग्री RBr है, इसको पहला ये Br बॉन्ड टूटेगा, Br बॉन्ड टूटने के कारण क्या होगा, और यही स्लोएस्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो पहले क्या बनेगा, पहले कार्बोटाइन बनेगा, और कार्बोटाइन क्या होता है, प्लेनर होता है, ये प्लेन में होता है ना, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये इसका एवरेशन क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है। एक बार यह कार्बोटाइन बन गया, उसके बाद अब यहाँ पर OH- का आइदर टॉप फेस से या बैक फेस से अटैक हो सकता है। ठीक है, जब ये टॉप फेस से अटैक करेगा, तो ये मैंने रेड कलर में टॉप को दिखाया है, रेड कलर में टॉप फेस से अटैक हो रहा है, तो टॉप फेस में ही Br था, Br पहले टॉप फेस में था, तो OH भी कहाँ लग जाएगा, OH भी टॉप में लगेगा, तो इसको क्या बोल रहे हैं कि जिस साइड Br था उसी साइड OH लगा, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, रिटेंशन प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, जब ये बॉटम से मतलब डाउन से अटैक करेगा, तो जब अटैक फ्रॉम डाउन होगा तो उसके साथ क्या बनेगा, हमारा इन्वर्सन प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ चूंकि OH ने डाउन से अटैक किया है, तो OH कहाँ लगा रहेगा, डाउन से लगा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिटेंशन और इन्वर्सन प्रोडक्ट दोनों बने, और ये चूंकि एक ही कायल सेंटर है तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो ये क्या है, इनएंसियोमर्स है, ये दोनों इनएंसियोमर्स है। इसको हम लोग देखें कि इसमें क्या बन रहा है, मिक्सचर ऑफ इनएंसियोमर बन रहा है, तो बेसिकली रेसिमिक मिक्सचर बनेगा इसमें। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो आइडियल कंडीशन में SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, और इस प्रोडक्ट का नाम हम लोग देख लें, यह क्या है, 3-मिथाइल हेक्सेन 3-ओल है। ठीक है, तो इसके बेस पर हम लोग क्या करेंगे, अपने जो R का जो ऑप्शन है उसमें क्या हो रहा है, मिक्सचर ऑफ इनएंसियोमर बन रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग इसे मार्क कर लेते हैं, तो मार्किंग के बेसिस पर R का मैचिंग किससे हो गया, 3 से हो गया, R का मैचिंग 3 से हो गया। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं और S का जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो S दिया हुआ है, S क्या है, वो भी एक सिंगल इनएंसियोमर है, और यहाँ पर एक्चुअली एक नहीं 2 कायरल सेंटर है, यह भी एक कायरल सेंटर है और यह भी कायरल सेंटर है, तो 2 कायरल सेंटर होने के बाद कारण यहाँ पर आप 4 आइसोमर बना सकते हैं, 4 में से यहाँ एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो बाकी आइसोमर को मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, लेकिन आप बेसिकली 4 यहाँ पर टोटल आइसोमर्स बन सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें से मैंने एक ही आपको दिया हुआ है, इसी का रिएक्शन कराया गया है, और यह कौन से पाथवे से कराया गया है, SN1 पाथवे से कराया गया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यह जो अल्काइल रेड है, ये जो कायल सेंटर है, और यह अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल ब्रोमाइड है, यह क्या है, 3 डिग्री है, यह क्या है, 3 डिग्री। ठीक है, तो इस पे जब SN1 रिएक्शन होगा तो यहाँ पर पहले कार्बोटाइन बनेगा, इस सेंटर पर पहले कार्बोटाइन बनेगा, कार्बोटाइन बनने के बाद वो जो OH- है वो Br के ये अपोजिट साइड से आ गया, Br यहाँ डाउन था, यहाँ OH से आ गया, अप से ऊपर से आ गया, और सेम यहाँ से आ सकता है, वो सेम साइड से भी आ सकता है, जिस साइड में Br था उसी साइड से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले कार्बोटाइन बना। मैकेनिज्म जब हम लोग देखें तो चूंकि रिएक्शन इसी सेंटर पे हो रहा है, यहाँ पर Br का ही बॉन्ड SN1 पाथवे से टूटेगा। तो फर्स्ट स्टेप में जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और स्लोएस्ट स्टेप होता है, यहाँ पर पहले RBr जो अल्काइल हैलाइड का ये Br बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री RBr है, पहले यहाँ पर कार्बोटाइन बनेगा, और ये 3 डिग्री कार्बोटाइन मोर स्टेबल होता है, इसलिए SN1 पाथवे से जाता है। ठीक है, ये जो कार्बोटाइन बनेगा यह क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, और ट्राइगोनल प्लेनर है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप में जो OH- है वो क्या कर सकता है, फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक करेगा। ठीक है, तो अगर ये अटैक फ्रॉम द टॉप किया, अगर OH- क्या किया, अगर टॉप से आया तो OH कहाँ से लगेगा, ऊपर साइड से लगेगा, जो कि
इस बी आर का अपोजिट एंड है, ठीक है। तो ये टॉप अटैक है, टॉप अटैक मैंने दिखाया है, इसलिए यहाँ पर रेड वाले लाइन से दिखाया है, रेड वाले से, और यहाँ से OH क्या है, टॉप से आया। अगर ये डाउन से आएगा तो ये वाला डाउन अटैक है, तो OH कहाँ लगेगा, डाउन साइड से लगेगा, ये डाउन है, ये डाउन है, ठीक है। और ये वाला टॉप था, ये टॉप था, ठीक है। तो इसमें जो हमारा दो प्रोडक्ट बन गया है, दो प्रोडक्ट बना है, तो इन दो प्रोडक्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ दो कायल सेंटर थे, पहले दो कायल सेंटर थे, जिसमें से एक कायल सेंटर तो हमेशा इंटैक्ट है, ये जो ब्लू कलर है हमेशा ही इंटैक्ट है, ठीक है। लेकिन दूसरे कायल सेंटर के अबाउट एक बार मैंने ये रेड से दिखाया है और एक बार ब्लू कलर से दिखाया है, तो सिर्फ एक कायल सेंटर के अबाउट क्या हो रहा है, कन्फेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी दो कंपाउंड जिसमें दो कायल सेंटर हो और कन्फेक्शन सिर्फ एक कायल सेंटर के अबाउट चेंज हो रहा हो, मतलब दोज स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉट इनेंशियोमर्स। इनेंशियो मतलब मिरर इमेज ये नहीं है, मिरर इमेज होते तो दोनों कायल सेंटर के अबाउट कन्फेक्शन चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक के अबाउट चेंज हो रहा है, तो इसे हम लोग डायस्टेरियोमर्स कहते हैं, ठीक है, डायस्टेरियोमर्स कहते हैं, ठीक है। इसे एक बार हम लोग देखते हैं कि इसे मिक्सचर ऑफ डायस्टेरियोमर्स बोलेंगे, ठीक है। जब हम लोग इसका नाम लिखेंगे ना तो ये और क्लियर हो जाएगा कि जैसे मैं इसका अगर नाम लिखूं और इसके अबाउट अगर मैं कन्फेक्शन निकालूं, तो ये आप कन्फेक्शन RS कन्फेक्शन निकाल कर देखिएगा। ये RS कन्फेक्शन निकालने के बाद, प्रायोरिटी देने के बाद, या जैसे एक को मैं बता दूं कि यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, प्रायोरिटी नंबर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमसे अवे है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये कन्फेक्शन क्या होगा, इसके अबाउट S कन्फेक्शन होगा, इसका कायल सेंटर के अबाउट। और इस कायल सेंटर के अबाउट भी क्या करना होगा हमें कि एक ये तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, BR है, जो हमारा अप है, तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को पहले यहाँ लाना होगा आपको इंटरचेंज करके, और एक इंटरचेंज के बाद कन्फेक्शन अलग हो जाता है, फिर कन्फेक्शन निकालना होगा। तो एक्चुअली ये कन्फेक्शन आप निकाल सकते हैं, वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जब आप कन्फेक्शन निकालने के बाद, इन दो कायल सेंटर के बाद कन्फेक्शन निकालने के बाद जब इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या आएगा, 3 पर S आएगा और 5 पर क्या आएगा, 5 पर भी S कन्फेक्शन आएगा। 3 पर ब्रोमो ग्रुप है और क्या है, 3,5 डाइमिथाइल है, 3 पर भी एक मिथाइल है और 5 पर भी डाइमिथाइल है, 5 पर भी मिथाइल है, इसलिए 3,5 डाइमिथाइल ये हेप्टेन है, 7 कार्बन का कंपाउंड है। तो यहाँ कन्फेक्शन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, 3S और 5S। तो यहाँ जो दो कन्फेक्शन थे, 3 पर S था, S कन्फेक्शन था, और 5 पर भी S कन्फेक्शन था। जब इसका रिएक्शन हो गया तब देखिए क्या क्या प्रोडक्ट बना। तो सेम अगर इसका भी कन्फेक्शन में आप निकालेंगे, निकाल कर ट्राई कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 पर R आ रहा है और 5 पर S आ रहा है। तो 5 वाला जो कन्फेक्शन है वो S है, 5 वाला इसमें चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या है, जब OH अपोजिट एंड से आ गया तो जो 3 पे अर्थ हो गया था वो क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 पर ही OH यहाँ अप था, फिर OH यहाँ पर क्या हो गया, डाउन आ गया है, OH यहाँ पर डाउन आ गया है। तो 3 पर का जो कन्फेक्शन है, 3 पर का कन्फेक्शन है, और पहले इस कंपाउंड में R था, अब यहाँ पर क्या हो गया, S हो गया। 5 का तो कन्फेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, 5 का कन्फेक्शन आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो दो कंपाउंड होते हैं, जैसे 3R 5S, जैसे इसको देखिए 3R 5S, 3R 5S और 3S 5S, तो एक कन्फेक्शन तो सेम है लेकिन दूसरा अलग है। तो इस तरह के जो भी रिलेशन होते हैं उसे क्या कहते हैं, डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियोमर्स आर कंपाउंड्स व्हिच आर नॉट इनेंशियोमर्स। तो इसके बेस पर जो हमारा आंसर हो गया कि S का जो ऑप्शन हो गया, S का ऑप्शन क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ डायस्टेरियोमर्स से मैच हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इसके बेस पर हम लोगों ने हमारे सारे जो मैच हो गए, मैच हो चुके हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग फाइनल आंसर को मार्क कर ले। तो फाइनल आंसर को मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है, और इसके बेस पर ये कलर कोडेड है, जैसे P जो ब्लू कलर में दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो रहा है, Q था वो 1 से मैच हो रहा है, R जो था वह 3 से मैच हो रहा था, और S जो है वो 5 से मैच हो रहा था, ठीक है। इसके बेस पर मैंने कलर कोडेड ये मार्क कर रखा है, और इसके बेस पर हमारा ऑप्शन नंबर B ही आंसर हो गया, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।